उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का एग्ज़ाम कल है। तो बेटा आप लोग क्यों पैनिक करो, आई डोंट नो। हिंदी का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सबसे आसान होता है। बस प्रॉपर स्ट्रेटेजी मालूम होनी चाहिए और टेंशन लेने का नहीं है। मेन चीज़ होती है बेटा आपकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप सही से उत्तर को लिखें, आपकी राइटिंग अच्छी हो तो आपको अच्छे भरपूर नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब तो मार्किंग भी अच्छी खासी सही हो गई है। तो इस तरीके से आपका क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, कितने नंबर का आएगा और क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करें अपठित गद्यांश 10 नंबर का आएगा और ये फ्री के नंबर है। ठीक है, अपठित गद्यांश क्या होता है? एक ऐसा पैराग्राफ आएगा जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं बड़बड़ पढ़ दिया, ऐसा नहीं। हर एक लाइन को समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, और उस पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो पूरा का पूरा 10 नंबर के पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के। क्या क्या पूछा जाएगा कि जो गद्यांश दिया जाएगा उसका शीर्षक का चुनाव करना है। ठीक है, विषय वस्तु बोध पर आधारित उसके प्रश्न पूछे जाएंगे। छोटे छोटे प्रश्न, 2-2, 3-3 लाइन के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 10 नंबर आपको मिलेंगे फ्री के। और ये सबके लिए आसान होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेक्शन ख, खंड ख, ये 15 नंबर का आएगा। रचना है ये, एक 10 नंबर का आएगा और एक 5 नंबर का। 10 नंबर का आपका निबंध आएगा। ठीक है, निबंध कैसे लिखा जाता है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, निबंध कोरोना हो गया, प्रदूषण हो गया, दैनिक जीवन पर टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, संचार माध्यम का, और उसके बाद एक्सीडेंटल वगैरह ये चीज़ होती है। और जो आपकी मैं बात करूँ ना, अगर मैं बात करूँ निबंध की, तो निबंध कभी याद नहीं की जाती। निबंध को टॉपिक वाइज बना के लिखना है। पहले प्रस्तावना लिखना, उसके बाद कुछ टॉपिक्स लिखना और लास्ट में उपसंहार लिखना। स्केच पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन का प्रयोग करना है और साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है, 4-4.5 पेज की। तो आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी पेपर को कैसे लिखा जाता है कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, 4 दिन पहले। उस पर ऑलमोस्ट 52-53 हज़ार व्यूज़ आ चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। उसके बाद आपका एक पत्र लिखने के लिए आएगा 5 नंबर का। वो पत्र आपका प्रार्थना पत्र भी हो सकता है, मतलब औपचारिक पत्र भी हो सकता है, अनौपचारिक। ठीक है, भाई बंधु को पत्र, दोस्तों को पत्र लिखना, या फिर औपचारिक पत्र लिखना, प्रार्थना पत्र हो गया, या किसी अधिकारी को पत्र लिखना है, यहाँ से एक पत्र ज़रूर आएगा। तो उसके लिए आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। पत्र लेखन भी मैंने करा रखा है। अगर मैं व्याकरण की बात करूं तो व्याकरण सबसे कम नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा डरते हैं। और व्याकरण भी आसान है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कोई क्रिया का बोध नहीं होता। सकर्मक जिसमें क्रिया की जा रही हो, सकर्मक क्रिया। सेंटेंस दे रखा होगा, वाक्य को पढ़कर आपको बताना है कि ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। ठीक है, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और अन्य अभिकारी शब्द पता लगाने के लिए 2 नंबर का आएगा। ठीक है, अकर्मक सकर्मक 2 नंबर का आएगा। वाक्य भेद पता लगाने के लिए ये 2 नंबर का आएंगे। वाच्य आएगा, कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य, ये 2 नंबर का आएगा। और अनेकार्थी शब्द, ये 2 नंबर के आएंगे। बस आपको व्याकरण में इन चीज़ों को ही पढ़ना है, बाकी किसी फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, विलोम शब्द ये सब कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है कुल मिलाकर। फिर अगर मैं बात करूं, खंड घ आता है पाठ्य पुस्तक। आपकी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना बेटा, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे 35 नंबर। किस में से? क्षितिज में से। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 35 नंबर क्षितिज से आएगा। ठीक है, अब कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं वो भी बता दूंगा। ये जो मैं आपको अवलोकन करा रहा हूँ, ये इसका सारा क्रेडिट मास्टरमाइंड को जाता है, जिन्होंने ये दे रखा है। मैंने उन्हीं के द्वारा दी गई चीज़ों को द्वारा बता रहा हूँ, तो फुल क्रेडिट उनको जाता है। ठीक है, क्षितिज भाग, क्षितिज भाग 2। इसमें से क्या होगा ना, दो में से एक काव्यांश पर देखो एक काव्य आएगा। ठीक है, एक मतलब पैराग्राफ आएगा, उसको पढ़ना है और उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के। ठीक है, उसके बाद कविताओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 2। ठीक है, कोई कविता दे रखी होगी, उस कविता पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी क्षितिज से ही होगा। तो वो आएगा 6 नंबर का। ये हो गया। कविताओं के संदेश, जीवन मूल्यों पर 2 लघु लघु प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब चैप्टर में जो कविता है ना, उस पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, छोटे छोटे 4 नंबर के। 2 में से एक गद्यांश पर अर्थग्रहणी संबंध, मतलब गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको प्रश्न का आंसर देने होंगे 4 नंबर के। और गद्य पाठों के विचार संदेश, मतलब पाठ्य पुस्तक से
दो दो नंबर के दो प्रश्न आएंगे। और फिर मतलब बाकी जो ये सब नंबर देख रहे हो ना, ये मतलब ये जो क्षितिज चैप्टर है, क्षितिज बुक है जो, उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर के क्वेश्चन आंसर पूछेंगे छोटे मोटे। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है बेटा कि आप पाठ को पढ़ो, पाठ की स्टोरी को समझो, और अगर आपको स्टोरी पता है ना तो आपसे छोटा मोटा क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। तो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को रटने मत जाओ, मैं कहूँगा चैप्टर को पढ़ो एक बार नहीं, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आप स्टोरी को समझ लो। अगर स्टोरी समझ गए तो प्रश्न के उत्तर को आप अपने शब्दों में अपने तरीके से बना के लिख सकते हो और वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये आएगा 35 नंबर, इस पर जोर लगाओ। ठीक है आज फिर आपकी आती है कृतिका भाग 2। ठीक है, कृतिका भाग 2 ये जो आएगा बेटा 20 नंबर का आएगा। ठीक है, सॉरी, कृतिका भाग 2 इसमें से आएगा 6 नंबर का, सॉरी। खंड 4 विनोदिनी, मतलब संस्कृत, जो विनोदिनी बुक है आपकी वो उसमें से 20 नंबर का आएगा। इसमें से ज़्यादातर जो आते हैं बेटा वो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, उसको आप याद करो। इसमें आपको याद करना पड़ेगा प्रश्नोत्तरों को। क्या है, गद्य अनुच्छेद पर आधारित 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर। एक गद्य दिया जाएगा छोटा सा संस्कृत का, उसमें से 3 प्रश्न पूछ आपके आंसर देने होंगे 2-2 नंबर के। पद्य दिया जाएगा अनुच्छेद पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे आपको, चॉइस मिलेगी, 3 होगा 2 करना होगा। और पाठ्य पुस्तक पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर देने होंगे 4 में से, वो भी 2-2 नंबर के होंगे। और दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करना होगा। कुछ शब्द आपको दे रखे होंगे और उसकी मदद से आपको कुछ वाक्य बनाने होंगे, 4 बनाने होंगे और ये 4 नंबर का होगा। तो ठीक है, ये चीज़ है, तो ये ज़रूर करना है। और संस्कृत में व्याकरण आएगा 10 नंबर, मतलब कुल मिलाकर संस्कृत 30 नंबर का आ रहा है। ठीक है, संस्कृत में क्या है, स्वर संधि जिसमें यण संधि, आयादि, पूर्व रूप, पर रूप, फिर समास, कारक, उपसर्ग, ये सब आएगा। ये 5 टॉपिक है जिनमें से 3 टॉपिक के क्वेश्चन करने ही करने होंगे और ये 2-2 नंबर के आएंगे, टोटल 6 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, दिए गए 6 स्वतंत्र पदों में से 4 की संस्कृत वाक्यों में रचना करनी है। कुछ पद दिए होंगे उसको आपको संस्कृत में वाक्य बना कर लिखना होगा 4। ठीक है, ये करना है। और आपके सिलेबस में इस फिर क्या है, या फिर आपके पास चॉइस होगी, दिए गए 3 वाक्यों में से 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। 2 वाक्य हिंदी में दिए जाएंगे, उसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। या तो ये करो या फिर ये करो, आपकी चॉइस है। अब इस साल आपके क्षितिज में कौन कौन से चैप्टर नहीं है 2022 में, देव नहीं है, नौबत खाने में इबादत नहीं है, और लखनवी अंदाज नहीं है। ये 3 चैप्टर आपके नहीं हैं। इन 3 के अलावा आपको सारे पढ़ने हैं। और कृतिका की बात की जाइए, एही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा, ये वाला जो पोयम है, कविता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी सब है। तो ये आपको मैंने अंदाज़ा दे दिया। इस तरीके से पढ़ाई करो, अपने राइटिंग पे ध्यान देना, प्रश्न उत्तर पे पढ़ो, क्षितिज ज़्यादा पढ़ो, बाकी व्याकरण पढ़ो। ठीक है, बाकी जो प्रार्थना पत्र है हो जाता है, आप पिछले साल क्वेश्चन पेपर देखना, मास्टरमाइंड वगैरह आपके पास है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ऐसी तैयारी रखोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे। और खुद पे विश्वास रखो, हिंदी पेपर आसान होता है। अपनी राइटिंग पे ध्यान देना, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, सारे करके आना। ठीक है, और अपनी ये नहीं एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्वेश्चन जितना पूछा जाए उतना लिखना, नंबर के हिसाब से लिखना है। और निबंध के लिए 15 मिनट छोड़ देना, 15 मिनट तुम्हें निबंध में देने ही देने हैं क्योंकि वो 10 नंबर का है। तो तुम्हें 15 मिनट निबंध लिखना है, उस 15 मिनट में तुम जितना लिख पाओ उतना ही लिखना, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। ठीक है,